आप सभी को यकीन नहीं होगा कि डॉक्टर साहब 125 किलो के थे और खुद आज के डेट में 85-87 किलो के हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं मैसेंजर्स पे कि आपने एक्सरसाइज करके अपना वजन घटाया है। बिल्कुल गलत बात है। देखिए, एक्सरसाइज का सिर्फ 25% रोल, तो आपको कम से कम 25 बरस की उम्र में सावधान हो जाना है, क्योंकि जो चीज़ आपके फैमिली में चल रही है, अगर केवल आपके पिताजी को है तो 25% चांस है आपको आने का, केवल माताजी को है तब भी 25% चांस है आपको आने का, और अगर दोनों लोगों को है तो 50% चांस है कि वो बीमारी सभी को यकीन नहीं होगा कि डॉक्टर साहब 125 किलो के थे और खुद आज के डेट में 85-87 किलो के हैं। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ होगा? और मुझे जहां तक पता है ये कोई दवा नहीं खाया है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मोटापा कैसे बढ़ता है और इससे जुड़ी समस्या क्या होती है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। हमारे सामने है ए चौबे सर, बच्चों के डॉक्टर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, कैसे हैं आप? पहले तो सचिन जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे इस लायक समझा कि इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। सर, पूरा देश जानता है, ये पूरे विश्व की समस्या है। मोटापा एक ऐसा समस्या जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। और जानता है क्या होता है कि कोई कुछ बोल देता है ना कि ये दवा खा लो उससे ठीक हो जाएगा, ये दवा मंगा लो उससे ठीक हो जाएगा, या टीवी पर ऐड चलते रहता है, इस दवा को मंगाइए, मोटापा कम कीजिए, 3000 का दवा। कई बार ऐसा होता है कि वो दवा लोग मंगा के खा लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है और मोटापा कम होने से ज़्यादा और बढ़ जाता है। तो क्या सजेशन दीजिएगा सर? एक बात बताइए, मोटापा क्यों बढ़ता है ज़्यादातर? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग मोटापे को और मोटापे के कारण को नहीं समझते हैं, वहीं इस तरह के विज्ञापन के चक्कर में फंस के अपने और अपने शरीर का नुकसान करते हैं। हमारे समाज में मोटापे को सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न माना जाता है। लोग ये समझते हैं कि जो मोटा है वो भद्दा दिखता है और जो पतला है वो सुंदर दिखता है। लेकिन मोटापा जो है, जिसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, बीमारियों की गंगोत्री है। इतनी बीमारियों का कारण है कि अगर आप उसके बारे में जानकारी रख लें तो आप बाकी बीमारियों से ज़्यादा इस मोटापे पर ध्यान देंगे। अब देखिए, आपने जैसे पूछा कि मोटापे का कारण क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स से, जीन्स से। मैं हर लोग को बोलता हूं कि आपको अपने जीन्स को पहचानना है। अगर आपके फैमिली में ये चीज़ें रन कर रही हैं पहले से, तो आपको कम से कम 25 बरस की उम्र में सावधान हो जाना है, क्योंकि जो चीज़ आपके फैमिली में चल रही है, अगर केवल आपके पिताजी को है तो 25% चांस है आपको आने का, केवल माताजी को है तब भी 25% चांस है आपको आने का, और अगर दोनों लोगों को है तो 50% चांस है कि वो बीमारी आपको आएगी। तो अगर हम जानते हैं कि हमारे फैमिली में ये बीमारी चल रही है, तो हमको कम से कम 25 वर्ष की उम्र में संभल जाना है और उससे बचने के कारणों का उपाय करना शुरू कर देना है। दूसरा नंबर चीज़, हमारे यहाँ फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। एक कहावत है कि इफ़ यू ईट टू मच एंड वॉक लेस, यानी अगर आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसका खर्चा कम करते हैं, टहलते कम हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तो आपके अंदर मोटापा आने की संभावना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो ये प्रोसेस्ड फूड हैं, जो आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रीट फूड जितने हैं, उसको स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में उसको कुछ ऐसे केमिकल मटेरियल्स मिलाते हैं जिससे उसका टेस्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन वो हमारे अंदर जो है उस चीज़ को ये करता है। फिर कुछ बीमारियां हैं जिन बीमारियों में भी मोटापा बढ़ता है। कुछ दवाओं का भी प्रयोग है, जिस दवाओं के प्रयोग करने से भी मोटापा चलता है। लेकिन अगर सिंपल शब्द में हम बात समझें तो अगर आप खाना ज़्यादा खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तभी आपको मोटापा आपके अंदर आने की संभावना ज़्यादा होती है। सर, आप खुद 125 किलो वजन आपका हो गया था और इन तमाम सारे सवालों के जवाब आप ही से मिल सकता है। इसका सही निदान क्या है? मान लीजिए कि दवा इसके लिए काम करेगा कि नहीं, या इसके लिए सही इलाज क्या है? नहीं, देखिए, दवा के बारे में तो आप बिल्कुल मत सोचिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दवा शब्द का आपके मोटापे के ये से कोई संबंध है ही नहीं। इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं पड़ना है। आपको एक थियरी याद रखना है, ईट लेस वॉक मोर। कम खाना है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करना है। अगर आपने इस थियरी को अपना लिया तो आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कारण बताया, उसमें एक मेन चीज़ मैंने छोड़ दिया था, स्ट्रेस एक वर्ड होता है। आजकल के युवाओं में आप देखते होंगे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने का ये है। कोई परिस्थिति बदली
तुरंत तनाव में आ गए, अवसाद में आ गए, मानसिक डिप्रेशन में चले गए। इन सारी चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसका सेक्रेशन होता है और ये विज़रल फैट बढ़ाने में सबसे कारगर चीज़ है। यानी आप जितना ज़्यादा तनाव लेंगे उतना ही कॉर्टिसोल का ये होगा और उसके वजह से आपके अंगों और प्रत्यंगों में वसा और चर्बी की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि एक इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम का वर्ड होता है, यानी कि आपको 2 खानों के बीच में कम से कम 14 से 15 घंटे का अंतर रखना है। आप फ्रूट्स ज़्यादा यूज करिए, सैलाड्स यूज करिए, मोटे अनाज खाइए और खाने को जितनी कम कर सकते हैं, मतलब अगर कोशिश करें, आइडियल खाना दिन में 2 ही बार होता है और रात का खाना मैं कहूँगा कि आप 6 बजे खाइए और कम से कम सुबह का नाश्ता आपको 10 बजे करना है। तो अगर रात का खाना आप 6 बजे खाते हैं और सुबह का खाना आप 10 बजे, नाश्ता 10 बजे लेते हैं, तो आपका अंतर ऑलमोस्ट जो है टाइमिंग बढ़ जाएगा, 15 to 16 आवर्स हो गया। ये 16 घंटा का अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, ये सिंगल चीज़ आपके बॉडी में इतना चेंज लेके आएगा, जिसको आप चमत्कार बोल रहे थे, ये चमत्कार यहीं से शुरू होता है। यानी कि अगर आप अपने पेट को रेस्ट नहीं देते हैं, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट नहीं देते हैं, आप अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं, आप मशीन भी इतना चलाते हैं तो उसको भी तो टाइमली रेस्ट देते हैं, तो अगर हम अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो फिर हमारा बॉडी कैसे एकोमोडेट करेगा और उसी का नतीजा होता है। हम लोग तो आमतौर पर कहते हैं कि शुगर और साल्ट जितना कम मात्रा में यूज करिए। देखिए, वसा और चर्बी बढ़ने का एकमात्र कारण है कि हम शुगर और साल्ट का ज़्यादा यूज करते हैं। इसको जितना मतलब सीमित मात्रा में आप यूज करिए उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कम खाना है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना है और शुगर और साल्ट को जितना नियमित कर सकें। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, अपनी मेंटिलिटी बना ली कि मुझे मोटापा कम करना है, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नैसर्गिक तौर पर अपने मोटापे को कम कर लेंगे। सर आप अपने वजन को कितना दिन में कम किए थे, जरा ये नहीं, बताइए। देखिए, ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब मैं देना चाहूँगा और बहुत बढ़िया ढंग से देना चाहूँगा, क्योंकि यहीं पे गलती होती है। हम लोग जादू की उम्मीद करते हैं। हमको लगता है कि हम 5 दिन डाइटिंग किए, 5 दिन एक्सरसाइज किए, हमारा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है, और यहीं से आदमी का ड्रॉबैक शुरू होता है और उसके बाद लोग ऊब जाते हैं और कहते हैं कि ना, नहीं करना है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाँ, ये देखिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये कम से कम आपको 2-2.5 साल बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे इसमें लग जाना होगा और अगर आप डेडिकेशन देते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, रिजल्ट विल कम, श्योरली इट विल कम, डेफिनेटली वन डे इट विल कम। लेकिन जादू नहीं होगा। आपको 1 महीना 2 महीना के बारे में नहीं सोचना है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसको आपको लाइफ स्टाइल बनाना होगा। अगर मान लीजिए 6 महीने में आपका वज़न कम हो जाता है और आप सोचते हैं कि इसको छोड़ के हम फिर पुराने खाने पीने पर आ जाएं, तो फिर तो बढ़ जाएगा। नहीं, आपको जब ये आप वेट लॉस के लिए जाइए तो अपनी मेंटिलिटी बना लीजिए कि जो चेंजेज हम ला रहे हैं अपने फूड स्टाइल में, अपने लाइफ स्टाइल में, उसमें हमको इसको होल लाइफ के लिए अपनाना है, ताकि हम जो एक बार कम कर रहे हैं उसको मेंटेन भी करें। समझ रहे हैं ना? अगर हम इसको ये सोचे कि नहीं, ये एक इलाज की प्रक्रिया टाइप का है, 4 महीना 5 महीना हमने किया, कुछ वज़न 5 केजी 10 केजी हमने घटा लिया और फिर हम नॉर्मल फूड हैबिट पर आ जाएं, तो फिर आपका वज़न बढ़ जाएगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। खुद मुझे 2 साल टाइम लगे हैं, तब जाके वज़न कम हुआ है और नेचुरली कम हुआ है, बिना किसी दवा के प्रयोग के। केवल मैंने अपने फूड हैबिट को बदला, अपने सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को बदला और स्ट्रेस के लिए मैंने योगा और मेडिटेशन का सहारा लिया और उसी का फ़ायदा मिला कि इतना वज़न जो 34-35 केजी मेरा वज़न घटा है 2 साल के अंदर, उसी के चलते घटा कुछ है। पर्सनल सवाल पूछेंगे सर, जैसे कि आपका सुबह उठते हैं और नाइट को सोते हैं, एक डेली रूटीन क्या रखे हैं, ज़रा बताइए। जी, कोशिश करता हूँ कि 9:30 से 10 बजे तक बिस्तर पर चला जाऊँ और 6 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद जो भी अपना नित्य क्रियाक्रम है आप कर लीजिए और उसके बाद कम से कम 40 मिनट्स का मैं वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग, योगा, मेडिटेशन, ये कम से कम डेली मैं 40 मिनट्स करता हूँ। मतलब पौने घंटा आप अपने शरीर पर टाइम देते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप कम से कम, देखिए, लोग, एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं मैसेंजर्स पे कि आपने एक्सरसाइज करके अपना वज़न घटाया है। बिल्कुल गलत बात है। देखिए, एक्सरसाइज का सिर्फ 25% रोल होता है।
50% रोल आपके फूड का है और 25% रोल एक्सरसाइज का है और 25% रोल रेस्ट का है, जो आप अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं। यानी कि 8 आवर्स स्लीप एकदम चाहिए आपको, 8 घंटे सोना है, 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी है और डाइट आपकी बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, कंट्रोल डाइट होनी चाहिए। कम से कम ये कोशिश करिए कि दिन में 2 बार ही खाएं। अगर आप खा भी सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आप फ्रूट सलाद ले लीजिए या मोटे अनाज का कुछ बना के ले लीजिए, रागी हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, इनका कुछ आप ले लीजिए। और 15 से 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल आवश्यक है, एकदम करना है इसको। अक्सर आप देखते होंगे कि मोटापा को कम करने के चक्कर में कई सारी गलतियां हम लोग करते हैं, और आज जो सर ने बताया ये तमाम बिहार और देश के लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए। हम अपने शरीर को अपने ढंग से बना सकते हैं, लेकिन अगर हम गलत फूड का इस्तेमाल करेंगे, गलत चीज़ खाएंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी गलत ही होगा। और आज सर ने मतलब एक स्क्रीन पर फ़ोटो दिख रहा होगा, सर का ही फ़ोटो है, कुछ दिन पुराना है। मतलब जब सर 125 केजी के हो गए थे और सर को जब एहसास हुआ कि नहीं मुझे अब कंट्रोल करना चाहिए खान पान पर, हर एक चीज़ पर, तो इनको 2 साल समय लगा और 2 साल में अपने आप को समझिए कि किस प्रकार से रखें कि सर का वज़न आज 87 केजी हो गया है। सर कैसा फील होता है पहले के वज़न में और आज के वज़न में, शरीर पर जब असर होता होगा? बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करते हैं, एनर्जी पहले से ज़्यादा महसूस होती है, काम करने की क्षमता बढ़ गई है। और इसी मोटिवेशन के चलते मेरा प्रयास ये रहता है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे भाई बंधुओं के माध्यम से, कि इस मैसेज को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अगर 5 लोगों ने भी फॉलो करके और ओबेसिटी कम कर ली तो ऐसा लगता है कि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो सार्थक हो।